वेद पुराण उपनिषद भगवान नाम की महिमा का गान करते हुए थक जाते हैं, सोचते हैं लग रहा है महिमा का प्रतिपादन हमने नहीं किया, कुछ रह गया। भगवान नाम की इतनी महिमा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, चाहो देश चाहो जोग नाम प्रभाव, 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 लगहु वेदना आन उपाओ, लगहु वेदना आन उपाओ, वेदना आन उपाओ। भगवान नाम की महिमा केवल इसी युग में है ऐसा नहीं है, सर्व युग में रही है और विशेष करके कलयुग में तो बहुत ज्यादा है। कारण इसका क्या है? कलयुग में जितने भी साधन हैं, जितने भी साधन हैं, जितना भी कर्मकांड है, पूजा पाठ है, वह व्यवस्थित हो पा रहा है या नहीं, इसमें संशय बना रहता है। कारण सबका ह्रास है, तपस्या का ह्रास है, दान का ह्रास है, ज्ञान का ह्रास है, सब में कमी है। अब जब सब में कमी है तो पता नहीं कर्मकांड सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम कैसे कहें? तो संदेह है। लेकिन भगवान नाम में कोई नियम ही नहीं है। जब चाहे, जैसे चाहे, जिस परिस्थिति में चाहे, काम करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, जप करते हुए, चिंतन करते हुए, किसी भी परिस्थिति में, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, सीतारमण 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 कहो, रमण सीतारमण सीतारमण कहो। जिस रंग में, जिस रंग में, जिस ढंग में रहो, सीतारमण 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 कहो। कैसी भी परिस्थिति हो, मतलब भगवान नाम के लिए कोई नियम नहीं है। अन्य जितने भी मंत्र हैं, अन्य जितने भी तंत्र हैं, सबके लिए अनुष्ठान भेद है। पहले शिखा बंधनम कुर्यात्, अब कोई भी अनुष्ठान करना है तो शिखा बंधनम कुर्यात्। आज की दशा यह है कि शिखा ही नहीं है तो बंधनम क्या कुर्यात्, ये दशा है। आज के समय में आवश्यकता है यज्ञोपवीत धारण करिए शुद्ध। अरे बोले यज्ञोपवीत बनाने ही नहीं आता है तो धारण क्या करेंगे? बड़ी विचित्र दशा है। तो अब क्या उपाय है? जिस देश में, परिवेश में, जिस वेश में रहो, सीतारमण 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 कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, सीतारमण 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 कहो। अत्यंत महिमा और बड़ा सरल है। भगवान नाम का अनुष्ठान करना बड़ा सरल है, कोई नियम नहीं है। अरे यहाँ तक छूट दे दिया कि नहाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्दी में लोग नहाना नहीं चाहते। बहुत लोग ऐसे हैं जो सर्दी भर 2, 2.5, 3 महीना नहाते ही नहीं है। बोले महाराज जब नहाते ही नहीं है तो पूजा पाठ कहाँ से करें? अरे बोले कोई बात नहीं है, नहीं नहाया तो भी भगवान नाम ले सकता है। कैसे भी ले, तू नहा के ले, बिना नहाए ले, कैसे भी ले। गोस्वामी जी लिखते हैं, भाय को भाय अनथया रसहु,
अनुष्ठान में भाव भी चाहिए। बोले अगर मंत्र भगवान की आराधना करनी, बोले भाव भगवान स्वयं कहते हैं सुंदरकांड, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भाव कब बनेगा? भाव जब छल छिद्र खत्म होगा तब बनेगा। तो भाव का इंतजार करें तब तो एक जन्म लग जाएगा, हो सकता है कई जन्म लग जाए भाव बनाने में, बने ही नहीं तो हम कब तक भाव का इंतजार करेंगे? बोले भाव का त्याग दो, बिना भाव के भगवान नाम का जप करो। कुभाव कहा कि महाराज किसी का भाव नहीं है, कुभाव नहीं है, मतलब भाव तो नहीं है लेकिन कुभाव नहीं है तो जप ले। बोले नहीं, अगर कुभाव भी है तो भी जपता है तो भी कल्याण होगा, कुभाव की स्थिति में भी कल्याण होगा। भाव कुभाव कहा कि महाराज हम बड़े आलसी हैं। अरे बोले आलसी है तो भी चलेगा, आलस हूँ कैसे भी किसी भी परिस्थिति में भगवान नाम का यदि जप करता है व्यक्ति, भगवान नाम का यदि उच्चारण करता है, कीर्तन करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। तो ये मंदिर इसी